हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स 2024 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें हमने क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, उसके सारे के सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेटें थी उसको हमने एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश की है। क्योंकि क्या होता है, यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का क्लास हो, उसमें क्या होता है, कुछ डेटें दे दी जाती हैं इंपॉर्टेंट, और उनको क्या है अरेंज करने के लिए कहता है। तो इस क्लास से आपको क्या है, किसी भी एग्जाम चाहे वनडे से लेकर के यूपीएससी तक की एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ से हमने 1761 यानी कि 1498 से लेकर के और कहाँ तक हमने कवर किया इसको, आधुनिक भारत के जितने भी आंदोलन थे वहाँ तक की, उसके आगे भारत की आज़ादी यानी कि 3 जून 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ था, उसके आगे क्या है 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी तक जितनी भी डेटें इंपॉर्टेंट हो सकती थी उसमें क्या है सभी को कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई भी अगर आपको लगता है डेट छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो शुरू होने से पहले। चलिए अभी शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आता है हमारा क्या 1761। क्या आप देख रहे होंगे 1761 क्यों दे दिया। अभी क्या है, इसको अरेंज किया है, फिर भी क्या एक आध डेटें क्या है आगे पीछे हो गई थी। तो पहली है 1761 की। 1761 में क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो 1761 में क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। अभी इसमें हम क्या जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी यहाँ पे इसको बता देते हैं। पानीपत का क्या है तृतीय युद्ध क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। और मराठों की तरफ से कौन लड़ रहा था, सदाशिवराव भाव। तो इसमें क्या मराठों की हार हुई थी, परंतु क्या अहमद शाह अब्दाली की भी विजय क्या है, विजय ना होकर के आंशिक विजय ही कही गई थी। क्योंकि क्या उसमें विजय होने के बाद भी जो अहमद शाह अब्दाली था अपने का ना जो उसके उद्देश्य थे उसको पूर्ति नहीं कर पाया था। तो क्या है 1761 में क्या होगा, हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो अभी अगले देखते हैं क्या है 1498। और 1498 में क्या आया था, वास्को डी गामा भारत आया था। तो वास्को डी गामा जो था भारत में क्या है कलीकट में नामक एक बंदरगाह पे उतरा था। और वास्को डी गामा की सहायता किसने की थी, तो वास्को डी गामा की एक जो था यानी कि एक व्यापारी था, भारतीय व्यापारी अब्दुल हमीद नाम से। तो उसकी सहायता से ही भारत में क्या है पहुंच पाया था। तो वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में। अगला आता है हमारा 1600। तो 1600 में क्या था, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था क्या, कंपनी को भारत में लाने के लिए, यानी कंपनी स्थापित करने के लिए कि भारत में वो आए। तो क्या 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला आता है हमारा 1611 ईस्वी। तो 1611 ईस्वी में क्या हुआ था, 1611 ईस्वी में हुआ था कि दक्षिण दक्षिण पूर्व में मूसलीपट्टनम नामक जगह पे क्या अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कंपनी खोली थी। तो अंग्रेजों ने दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्व नहीं किया, दक्षिण पश्चिम में मूसलीपट्टनम में कहाँ पे अपनी पहली व्यापारिक खोली मूसलीपट्टनम में। और कब खोली थी, 1611 ईस्वी में खोली थी। चलिए आगे देखते हैं अगली डेट कौन सी आती है हमारी। अगली आती है हमारे कर्नाटक युद्धों से संबंधित है। पहली कब है, पहली डेट है 1746। तो 1746 से 1748 के बीच में कौन सा लड़ा गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। और इस कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी किसके तहत हुई थी, एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 ईस्वी से 48 के बीच में हुआ था। अगला आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था हमारा 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। तो सेकंड कर्नाटक वॉर कब हुआ था, 1749 से लेकर के 1754 तक। इसका जो थी क्या, इसकी समापन किसका हुआ था, पांडिचेरी की संधि के तहत इसका अंत हुआ था। उसके बाद में आया हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1756 से लेकर के 1763 तक हुआ। और ये कब हुआ, पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ, और तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या है हमारा, पेरिस की संधि के साथ। अब इन तीनों क्वेश्चनों को अभी क्या अरेंज करने के लिए दे सकता है कि ये संधियाँ दे दी जाए और पूछ दिया जाए कि इनको क्या है बढ़ते क्रम में या फिर जो है मतलब वर्ष के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए क्या है, एक्स-ला-शापेल है, द्वितीय कर्नाटक के लिए क्या है, पांडिचेरी की संधि है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध के लिए क्या है, पेरिस की संधि है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है गिरिया का युद्ध कब हुआ था, 1740 ईस्वी में। तो 1740 ईस्वी में हुआ था गिरिया का युद्ध। उसके बाद में आता हमारा 1756। और 1756 में एक काल कोठरी की त्रासदी हुई थी।
इसके तहत कहा जाता है कि एक बंगाल का नवाब था, उसने क्या अंग्रेज़ों को था एक कोठरी में बंद कर दिया था, तो उसमें अंग्रेज़ों क्या बहुत से अंग्रेज़ों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी को क्या कहते हैं, काल कोठरी की त्रासदी कहते हैं। तो कब हुआ था ये, 1756 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में कहा था आता है हमारा प्लासी का युद्ध। सबसे मतलब कि जो जहाँ पे अंग्रेज़ों की शुरुआत होती है भारत में युद्धों की, तो सबसे पहला युद्ध हो जाता है क्या, प्लासी का युद्ध। तो 23 जून 1757 में क्या प्लासी का युद्ध हुआ था। क्योंकि इस युद्ध को एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध से ही क्या अंग्रेज़ों की जो थी प्रभुत्ता जो है पूरे भारत पे फैलना स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद में आता है हमारा बक्सर का युद्ध। वो कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। किसका हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1757 में क्या प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। और उसके बाद में आता है 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में क्या हुआ था, बांडीवास का युद्ध हुआ था। बांडीवास का युद्ध क्या हुआ, अंग्रेज किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो बांडीवास का युद्ध किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और इसके तहत क्या अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को भगा दिया था। तो बांडीवास का युद्ध क्या, 1760। आगे देखते हैं 1746। अभी 1746 क्या है, लाहौर की संधि है। और अगला आता है हमारा क्या, 1746 के बाद में 1765। 1765 में क्या है, इलाहाबाद की संधि हुई। तो 1746 में लाहौर की और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, यानी कि प्रथम भारत में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो भी एक्ट बना था उसे क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1719, यहाँ क्या है 1773, 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में, कंपनी को नियमित करने के लिए, नियमित और निगमित करने के लिए। और इसमें अगर पढ़ें तो अभी काफ़ी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन क्या अभी हम टाइमलाइन को कवर कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा ही डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, तो इसलिए चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा 1772। तो 1772 में क्या हुआ था, अंग्रेज के लाए थे द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति हुई थी। कब हुई थी, 1772 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद में आता है 1793। 1793 में क्या हुआ था, स्थायी बंदोबस्त आया था। स्थायी बंदोबस्त किसका मतलब, कृषि से संबंधित है जो। तो ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त का मतलब है जितनी भी जो मतलब कृषि की जो उपज होती थी उसमें जो लगान होता था, लगान को क्या था मतलब क्या है, स्थायी कर दिया गया था। तो इसे क्या स्थायी बंदोबस्त कहा गया था। कब आया था, 1793 ईस्वी में आया था। उसके बाद में आता है हमारा 1793 के बाद में 1800 ईस्वी में। तो 1800 ईस्वी में क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। और इस कॉलेज की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्हें जो था यानी कि सिविल सेवा के लिए अंग्रेज़ों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसने की थी, लॉर्ड वेलेजली नामक एक गवर्नर जनरल था, उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद में आता है हमारा 1700 नहीं क्या 1816 ईस्वी। तो 1816 ईस्वी में क्या है, संगोली की संधि कब हुई थी, 1816 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच में, संगोली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1816 ईस्वी में संगोली की संधि हुई थी जो अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी। अगला आता है आगे देखते हैं। 1 मिनट क्या है यहाँ पे जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो बोला है इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना शायद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी, या फिर कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, तो इसको आप क्या चेक कर लेंगे। तो आगे देखते हैं क्या संगोली की संधि कब हुई थी, अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी। तो अंग्रेज और गोरखा के बीच में क्या है, 1816 में संगोली की संधि हुई थी। अगला आता है 1822 में क्या, टेनेसी एक्ट क्या है, काश्तकारी से संबंधित एक एक्ट था। तो कब था, 1822 ईस्वी में। 1822 में क्या है, टेनेसी एक्ट लाया गया था। उसके बाद में आता है हमारा 1829 में क्या था, सती प्रथा की समाप्ति की थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके बाद में आता है यहाँ पे क्या है, विलियम बेंटिक थे। और इसके बाद में क्या 1830 में क्या ठगी प्रथा को समाप्ति हुई। आगे देखते हैं 1854 में क्या आया था, 1854 में आया था एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट। 1854 में कब आया, क्या आया था, एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। उसके बाद में आता है हमारा 1863
1863 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें क्या था, प्रथम बार किसी भारतीय ने क्या सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया था। तो कौन थे वो? सत्येंद्र नाथ थे, जिन्होंने क्या लंदन में जाकर के सिविल सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। तो प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ थे। काफ़ी बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। और कब किया था? तो 1863 ईस्वी में किया है। उसके बाद में आता है 1872 में क्या है, कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। तो कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो कर्जन उस समय क्या था, गवर्नर जनरल था, तो कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद में आता है 1872 में ही क्या हुआ था, प्रथम जनगणना भी हुई थी। और 1881 यानी कि 72 में प्रथम जनगणना हुई, परंतु क्या 1881 में क्या नियमित रूप से जनगणना होने लगी। और 1881 में ही क्या एक आया था कारखाना अधिनियम। तो प्रथम कारखाना अधिनियम किसे कहते हैं? 1881 को कहते हैं। इसके तहत क्या किया था कि 7 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे थे उसको क्या था, कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो यही था कि हमारा प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में आया था। उसके बाद में एक बहुत ही विवादित विधेयक आया था, इलवर्ट विधेयक। कब आया था? 1883 ईस्वी में। तो 1883 ईस्वी में आया था इलवर्ट विधेयक। और इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत किया गया था कि जो भी भारतीय जज थे वो मतलब अंग्रेजी व्यक्तियों के खिलाफ भी क्या है, मुकदमा को ले सकते थे। इसके तहत विरोध हो गया था, तो बाद में क्या इसे वापस ले लिया गया था। और उसके बाद में आता है 1861 का मतलब है क्या 1883 के बाद में था 1885। अभी 1885 में क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वेमस चंद्र बनर्जी ने की थी। और उसके बाद में आता है हमारा 1885 के बाद में आता है 1924। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी डेट आगे पीछे हुई है, तो इसको क्या था, बुक से उतारा गया है, तो आगे पीछे जो मिल गई हैं इंपॉर्टेंट लगी तो आगे पीछे एक आध हो गई हैं, तो उसको क्या आप ध्यान रखिएगा ताकि याद करते रहें, क्योंकि सारी की सारी डेटें जो इतनी हैं लिखी हुई है सारी की सारी प्रीलिम्स में कभी ना कभी पूछी गई हैं। तो कोई भी ऐसी डेट नहीं जिसको आप क्या है छोड़ सकते हैं। अगर आप PY को देखेंगे तो हर एक डेट को क्या है 1 से 2 बार या 3 बार कई बार पूछा गया है, तो 3 3 4 4 बार तक ही पूछा गया है। तो हर डेट को ध्यान से पढ़िएगा और बार बार रिवीजन भी करिएगा। आगे देखते हैं क्या बोला हमने। 1824 में ऐसा अधिवेशन प्रथम यानी कि बेलगाम अधिवेशन था। 1824 में क्या बेलगाम अधिवेशन हुआ। ऐसा एक प्रथम अधिवेशन है यानी कि प्रथम और एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलगाम अधिवेशन की। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। या फिर पूछा जाए 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो भी क्या होगा, गांधी जी होगा। उसके बाद में आता है 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1905 में क्या था, बंगाल विभाजन के लिए एक जो आंदोलन हुआ था यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार। तो स्वदेशी और बहिष्कार किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था। कब हुआ था? 1905 में। 1905 6 या 5 कह सकते हैं। उसके बाद में 1916 में क्या हुआ था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो 1916 में ही क्या होम रूल लीग की स्थापना हुई। उसके बाद में 1916 में ही क्या है, बंगाल में क्या, बंगाल में क्या लखनऊ सत्र। 1916 में क्या लखनऊ सत्र आया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकापुरन मजूमदार ने की थी। तो लखनऊ अधिवेशन में ही क्या हुआ था कि जो गर्म दल था और नरम दल था तो वो क्या एक हो गए थे। इससे पहले सूरत अधिवेशन हुआ था 1906 में ही, उसमें क्या हो गए थे, दोनों विभाजित हो गए थे। तो लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए थे। उसके बाद में हाँ जी 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। इसके तहत क्या हुआ था कि गर्म दल और नरम दल क्या विभाजित हो गए थे। पर 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें क्या है फिर से एक हो गए थे। और 1919 की बात, 1909 का क्या है, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसको भी याद रखिएगा क्या 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। अभी आप देखिए क्या 1909 का मार्ले मिंटो सुधार क्यों प्रसिद्ध है? ये सुधार इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है हिंदू मुस्लिम के क्या है फूट डालने के लिए कोशिश की थी। तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था शुरुआत की गई थी किसके तहत? मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में पहली बार। उसके बाद में 1911 में देखते हैं 1911 में क्या बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का विरोध हुआ। उसके बाद में क्या 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। आगे देखते हैं 1913। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन चुका कई बार। क्या गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और इसमें कौन मुख्य मुख्य मतलब जो सहयोगी थे इसके कार्यकर्ता कौन थे?
हरदयाल थे, तारकनाथ थे और सोहन सिंह थे। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी से संबंधित उपयुक्त में से कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं, तो कौन कौन से होंगे, हरदयाल हो जाएंगे, तारकनाथ और सोहन सिंह। कब हुआ था, 1913 ईस्वी में। उसके बाद में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। चलिए आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, 1917 में क्या गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। कब किया था, 1917 में किया गया था। और इसे ही क्या प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ था, चंपारण में किया था। कब किया था, 1917 में किया था। तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण में 1917 में। 1918 में गांधी जी ने किया था असहयोग आंदोलन, क्या है प्रथम सविनय अवज्ञा हो गया। उसके बाद में अहमदाबाद मील हड़ताल, अहमदाबाद मील हड़ताल हुई, क्या है मील हड़ताल हुई। इसमें क्या कहा गया था कि 35% मजदूरी बढ़ाने की बात की गई थी मजदूरों की। और इसके बाद में क्या खेड़ा सत्याग्रह हुआ, कब, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। यानी कि अहमदाबाद मील हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही कब हुए थे, 1918 ईस्वी में ही हुए थे, बस डेट अलग है थोड़ी सी। आगे देखते हैं, आगे है 1919 का रोलेट अधिनियम। 1919 का रोलेट अधिनियम हुआ था। इसे ही क्या कहा गया था, काला कानून कहा गया था। तो रोलेट एक्ट कहते थी क्या, यानी कि अगला आता है रोलेट एक्ट के विरोध में ही क्या एक सभा गठित की गई थी। उसके बाद में क्या 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और उसके बाद में आता है 1920 और 22। 1920 से 22 में क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 से 22 के बीच में हुआ था। और असहयोग आंदोलन के बाद में क्या चोरा चोरी जो घटना हुई थी एक 1924 के आसपास, और तो उसी के तहत क्या है इसे ख़त्म कर दिया गया था। क्या 1922 में ही शायद हुई थी, 22-23 के आसपास में हुई थी। और 1923 में 1923 में क्या 1923 में क्या स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। आगे देखते हैं 1927, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेट। तो 1927 को क्या साइमन कमीशन आया था। किस लिए आया था साइमन कमीशन, तो 1919 की जो मैंटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, यानी कि 1919 को क्या कहते हैं, मैंटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसकी ही समीक्षा के लिए क्या आया था, साइमन कमीशन आया था। कब आया था, 1927 में आया था। और उसके बाद में आता है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। तो 1928 में क्या नेहरू रिपोर्ट हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध में ही नेहरू रिपोर्ट को लाया गया था। आगे देखते हैं 26 जनवरी सन 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो प्रथम बार क्या लाहौर की नदी के तट पर क्या है 26 जनवरी सन 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो इसीलिए ही क्या 26 जनवरी का दिन जो था हमारा 26 जनवरी सन 1947 को हमारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, मतलब तो इसीलिए 26 जनवरी का दिन इंतजार किया गया था। आगे देखते हैं 1930 से 34 में क्या होता, सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। तो 1930 से 34 में क्या प्रथम सविनय अवज्ञा क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 और 34 में हुआ था। और डांडी मार्च कब हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वापस जो क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में क्या आया था, 12 मार्च 1930 को क्या है डांडी मार्च किया गया, जिसके तहत क्या नमक कानून को तोड़ा गया। तो गांधी जी ने क्या है डांडी मार्च के तहत नमक कानून तोड़ा था। उसके बाद में था 1930 की बाद में 30 से 32 में क्या गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो कुल 3 सम्मेलन हुए थे, जिसमें क्या प्रथम में गांधी जी यानी कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और द्वितीय में कांग्रेस ने भाग लिया, गांधी जी ने यानी कि कांग्रेस की तरफ से क्या गांधी जी ने भाग लिया था। और उसके बाद में गांधी जी ने तृतीय में फिर से भाग नहीं लिया, यानी कि कांग्रेस केवल सेकंड वाले में भाग लिया था और किसी में भाग नहीं लिया, यानी कि प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। परंतु अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने क्या तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और यहाँ पे बता देते हैं कि अम्बेडकर जी ने जो था मतलब कि भारत की तरफ से वो जो है नहीं कर रहे थे क्या अपने दलित लोगों का क्या बातों को रखने के लिए थे। तो गांधी जी कांग्रेस की तरफ से थे और जो अम्बेडकर जी थे वो क्या थे दलित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके बाद में क्या 1932 में क्या सांप्रदायिक अवार्ड आया, और 1932 में ही क्या पूना पैक्ट आया। पूना संधि हुई किसके किसके बीच में, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में ही हुई थी, तो सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ में। उसके बाद में 1935 थोड़ा सा ही बस रह गया है, क्या है कंप्लीट देखिएगा वीडियो को।
और वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। 1935 में क्या था, भारत सरकार अधिनियम आया। 1935 का अधिनियम जो क्या भारत का सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें क्या है भारत को नियमित और निगमित करने के लिए जो है कदम उठाया गया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। तो 1940 में क्या अगस्त प्रस्ताव आया था। और उसके बाद में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट हैं, सीधे सीधे अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में और 1942 में क्रिप्स मिशन आया। और उसके बाद में 1942 से 44 तक क्या भारत छोड़ो आंदोलन चालू रहा। और 8 अगस्त 1942 को, अगर एक डेट क्लियर पूछी जाए तो 8 अगस्त 1942 को क्या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में क्या है 1945 में क्या हुआ था, बेवल प्लान आया था, यानी कि बेवल योजना 1945 में आई थी, जिसके तहत शिमला सम्मेलन, यानी कि जिसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। और बेवल प्लान के बाद में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की क्या है विमान दुर्घटना की बात सामने आई थी। कब आई थी, 18 अगस्त 1945 को। और उसके बाद में 1846 में क्या कैबिनेट मिशन आया, यानी कि अगस्त प्रस्ताव आया। उसके बाद में क्या आया हमारा, एक मिनट, उसमें केवल क्या है अगस्त प्रस्ताव, पहले भारत छोड़ो आंदोलन आया, भारत छोड़ो शासन अधिकार भारत सरकार अधिनियम आया। एक मिनट फिर से देखते हैं, क्या 1935 में क्या है भारत सरकार अधिनियम आया, उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन आया। और उसके बाद में क्या है बेवल प्लान, शिमला सम्मेलन भी जिसे कहते हैं। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस की क्या है विमान दुर्घटना की बात आई। और 1946 में क्या कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन की बाद में क्या माउंट बेटन प्लान आया। कब आया, 1947 में आया। तो 1947 में क्या माउंट बेटन प्लान आया। और माउंट बेटन योजना के तहत ही क्या भारत का विभाजन हो गया। कब, 3 जून 1947, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। क्या है, 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हो गया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बनाए गए थे। और 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया और पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही मनाया था। उसके बाद में एक लास्ट डेट बचती है हमारी, क्या है इंपॉर्टेंट है, 30 जनवरी सन 1948 को ही क्या महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। किसने मार दिया था, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जितनी भी यानी कि आधुनिक भारत की डेटें हो सकती थी, उसको सबको हमने क्या है कवर किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको बार बार इसको रिवीजन करते हैं तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेटें आपको याद हो जाएंगी। देखिए क्या पहले हमने पढ़ा 1761 पढ़ा, यानी कि 1498 से लेकर के हम गए हैं भारत की आज़ादी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट डेटें हो सकती थी। इसमें क्या है लूसेंट को कवर किया गया है, और क्या है हमारा बिपिन चंद्रा की मुक्ति उसको भी कवर किया गया है। तो आप यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।